लोग समझते क्या है? हमने करबला पढ़ी है, जब तलवार चली और 7 नहीं 13 यजीदियों को कासिम ने टुकड़ों में बांटा। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन सरा हसन के जवान की जुर्रत तो देख, जो आता है टुकड़े हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा था अब्बास इसे रोक दो, अगर ये नहीं रुका तो 22,000 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। खुदा की कसम कोई दर्द छोटा न था करबला का। हम देखते हैं कि अगर किसी घर से एक मैयत उठे ना, एक जनाजा, मौलवी जनाजे में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मौलवी बचे ही जनाजों के लिए है बस, बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। वलीमे में उसका नाम नहीं, शादी में उसका नाम नहीं, मैयत में सबसे पहले मौलवी का नाम है, तीजे में सबसे पहले मौलवी का नाम है, 40वें में सबसे पहले मौलवी का नाम है। मौलवी रही इतना सस्ता गया कि ये सिर्फ ज़कात खैरात लायक हमने छोड़ा है। मरने के बाद मौलवी जितना अच्छा लगता है ना, काश जिंदगी में मौलवी से इतना प्यार करते ना तो रूह भी आसानी से निकल जाती, कब्र भी अल्लाह ठंडी फरमा देता। बेशक हकीकत है। काश जीते जी मौलवी से इतना प्यार किया होता जितना मरने के बाद। कहा जी 3 बच्चे दे दो, कहा क्योंकि अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़वाना, 3 दिन कुरान वालों से कुरान पढ़वा रहे हो। काश ये प्यार जिंदगी में होता, कुरान वालों की जिंदगी में की होती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती। खुदारा सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, है तवज्जो? अभी थके तो नहीं है ना? जितने सुन रहे हैं वो कह दें जरा या हुसैन। क्या बात है, सलामत रहे। और जोर से कह दें या हुसैन। कमेटी वालों मेहनत रंग लाई है, जितने भी आके बैठे हैं सारे ही हुसैनी बैठे हुए। बेशक बेशक। अल्लाह सलामत रखे सारे आशिकों को। मैं बात आमीन या रब्बल आलमीन। से एक जनाजा उठे ना तो माँ का हाल देखने के लायक होता है, बहन की कंडीशन देखने के लायक होती है। पूछना नहीं पड़ता है कि मरने वाले की माँ कौन है। जो बार बार बेहोश होके गिर रही हो ना, समझ लेना वो माँ है। जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा हो, समझ लेना वो बहन है। ये दर्द होता है अपनों के इंतकाल का। बड़े बड़े हिम्मत वाले टूट जाते हैं जनाजे पर, लेकिन आ तुझे ज़ैनब का सब्र बताऊं। भतीजों की लाशें सामने, भाइयों की लाशें सामने, 6 माह का असगर भी सामने पड़ा है, 18 साल का लुटा हुआ कासिम भी सामने, अकबर के जिस्म के टुकड़े भी हैं। वो पर्ची जो कलेजे से निकली थी, सिर्फ पर्ची नहीं, जिगर के टुकड़े जो निकाल के लाई थी, वो जख्मी कलेजा भी ज़ैनब के सामने है। अल्लाह मुझे बता, तेरी मेरी माँ होती तो पागल होके मर गई होती। ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम। एक तारीख में एक लाइन कोई नहीं दिखा सकता कि ज़ैनब बहन भाई के लाशे पर बिना दुपट्टे के आ गई हो। हमने यहां तक पढ़ा, मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब मैं मैदान करबला जा रहा हूं, मुझे नाना की उम्मत बचानी है, तुझे माँ फातिमा का पर्दा बचाना है। हाय 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 अल्लाह। जब मैं शहीद हो जाऊं ज़ैनब मेहरबानी करना बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। अल्लाह ये मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा था और ज़ैनब ने अमल करके दिखाया था। ये भांग पीने वालों को करबला का क्या पता है, सीना पीटने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये कुछ दिन घुंघरू बांध करके 10 दिन नाचने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये तो कुरान पढ़ने वाले से पूछ करबला क्या है। अल्लाह ये या हुसैन की सदा लगाने वाले से पूछ करबला क्या है। खुदा की कसम मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। हाय 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 वाह 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 वाह। अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, आमीन। उस दर की खैरात अता करे जिसकी मुट्ठी भर कायनात की गुजारे के लिए काफी है। चलूं मैं आगे जरा, लाशें सामने पड़े, सुने जरा करबला क्या है। लाशें सामने बिखरी हुई है, अभी भी पानी मयसर नहीं अली के घर वालों को, मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है माज़अल्लाह के वो मजबूर थे। बेशक यहां तक उलमा ने लिखा है 3 दिन 7 मुहर्रम से लेकर के शहादत तक किसी ने अली असगर को जमीन पे नहीं लेटने दिया था। हाय 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 क्या कहने। 7 मुहर्रम से लेकर के 10 तक
किसी ने अली असगर को जमीन पे इसलिए नहीं लेटने दिया था कहीं ये एड़ियां रगड़ दे और चश्मा ना निकल आए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, ये उलमा ने लिखा है। क्या कहने। वो तो चाहते ही नहीं थे पानी। वो मैंने यहां तक लिखा है, जब कासिम की तलवार चली, यहां तक पढ़ा है मैंने। लोग समझते क्या है, हमने करबला पढ़ी है। जब तलवार चली और साथ नहीं 13 यजीदियों को कासिम ने टुकड़ों में बांटा। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन सरा हसन के जवान की जुर्रत तो देख, जो आता है टुकड़े हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा था अब्बास इसे रोक दो, अगर ये नहीं रुका तो 22,000 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुसैन ने खुद खेमे से निकल के कहा था कासिम और बस कर यार, यहाँ अली की जुर्रत दिखाने नहीं आए, फातिमा जहरा के दर का सिखाया हुआ सब्र दिखाने आए। क्या अंदाजे। तू क्या जाने करबला क्या है, तुझे क्या पता करबला क्या है। अकबर बड़ी बात है, कासिम बड़ी बात है। अगर मेरा असगर ही मुस्कुरा देता यजीदियों के कलेजे फट जाते। बेशक। हाँ, इसलिए 3 दिन असगर को नीचे नहीं लटाया किसी ने कि कहीं ऐसा ना हो ये एड़ियां रगड़ दे तो पानी निकल आए। इसलिए कि खलील का बेटा एड़ी रगड़ देता है तो समसम निकल आता है, नबी का बेटा एड़ियां निकल देता तो डर ये था कहीं हौज़े कौसर ना निकल आए। अल्लाह। मजबूर हुसैन नहीं, हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मजबूर ना कल थे ना आज और ना कल भी उनका कब्जा था, आज भी उनका कब्जा। सारे बोल रहे, मुझे दुख हो रहा है, सब नहीं बोल रहे। आज भी उनका कब्जा और कल भी उनका कब्जा, कल भी उनका कब्जा। मेरा इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला सुना रहा हूँ आपको, करबला सुना रहा हूँ आपको। बेशक। सुन रहे ना करबला, आप सुन रहे ना करबला। मजबूर ना कहना। एक खातून ने नजर मानी, अल्लाह मुझे औलाद दे, मैं करबला वालों की नियाज करूंगी। हाय हाय। अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी, उसकी गोद भरी, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया। आ गई 10 मुहर्रम, करनी थी नियाज उसको, पूरा घर सजाया उसने। आज हुसैन की नियाज है। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना। पूरा घर सजाया, खूब खुशबू लगाई, एहतमाम किया, इंतजाम किया, सुबह से शाम लग गई तैयारियां करने में। आज हुसैन की नियाज है। यही तो सुन्नी करते हैं ना, सुबह से शाम तक खिचड़ा बनता है, फिर दस्तरखान लगता, कहा जाता आओ आओ आके देखो जमीन हमारी है, दस्तरखान करबला वाले हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।